अजी खुर्शीद जुनेजू साहब, बजट पे बहस का आगाज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी डिप्टी स्पीकर साहब कि आपने मुझे आज इस बजट के ऊपर बात करने का मौका दिया है। इत्तफाकन आज जो है कराची का में जो साइक्लोन आ रहा है, जिसमें जो है साहिली पट्टी के ऊपर बहुत बड़ा एक नुकसान भी होने वाला है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, हम सब दुआ मांगते हैं और आप भी दुआ मंगवाएं कि कोई भी वहाँ पर जानी नुकसान नहीं हो, इसलिए कि ये पहली दफ़ा इस किस्म का जो है साइक्लोन जो है वो पाकिस्तान को हिट कर रहा है। बाहर के मुल्कों में तो आते रहते हैं और वो उसके लिए प्रिपेयर भी होते हैं और उन लोगों ने अपने वहाँ पर तरीक़ेकार भी बना रखे हैं, मगर क्लाइमेटिकल चेंज ने जो हमें यहाँ पर नुकसान पहुँचाया है और आप उसमें सब हम लोग लपेट में आ चुके हैं। मगर आप जब बजट में देखें तो मुझे क्लाइमेटिकल चेंज में के लिए इतना आप लोगों ने, इस गवर्नमेंट ने इतना बजट नहीं रखा। और जबकि इस वक्त देखें तो बरसात, यहाँ तक कि हिल स्टोन्स, अब ये मौसम नहीं था, आधा आधा पाव का, एक एक पाव का हमारे हिल स्टोन्स पड़े हैं। लास्ट ईयर जो बरसात हुई उसमें तकरीबन सिंध जो है डूब गया और उसमें तकरीबन 15 लाख एकड़ जो है वो पानी के अंदर आ गई और उसमें से तकरीबन 3 महीने वो पानी खड़ा रहा और उसके ऊपर फसल नहीं हुई। और इस क्लाइमेटिकल चेंज ने दो चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ा असर किया है, एग्रीकल्चर के ऊपर और वाटर रिजर्व्स के ऊपर। हम चाहते हैं कि इसको जितना भी बजट दिया जाए वो कम है, इसलिए कि आगे जाके हमें जो नुकसान जो पड़ेगा वो इस क्लाइमेटिकल चेंज की वजह से पड़ेगा। पूरी दुनिया में 203 ममालिक हैं, पाकिस्तान जो हिट हो रहा है क्लाइमेटिकल चेंज वो तीसरे नंबर पे है। अब उसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो भी हमारा पीछे चला गया है। हमारे यहाँ तकरीबन जो ज़मीनें जो है पाकिस्तान की में जो एग्रीकल्चर जो खासकर जो है इरिगेशन के हिसाब पे जो आबाद होती है वो है 36 मिलियन एकड़ जो है ज़मीन जो है, और 37 जो है हेक्टर जो है मिलियन जो ज़मीन जो है वो बारानी भी है और अपना नहरी भी है। इस क्लाइमेटिकल चेंज ने हमारा नहरी निज़ाम को भी नुकसान पहुंचाया है। पानी जो रिजर्वर्स जो थे वो भी अब पीछे होते जा रहे हैं। पहले ये पानी हमारे यहाँ जो है 8 अक्टूबर को उसको मई को आता था, अब वो आ रहा है जुलाई की 12 तारीख को। अब जुलाई की 12 तारीख को कितने 55 दिन का फर्क पड़ रहा है। हमारे यहाँ जो सीड्स जो हैं उनके ऊपर रिसर्च नहीं हो रही है। वो सीड्स जो हैं एग्रीकल्चर ने, ज़ाहिर है वो बाहर के लिए जो पैसे जो रखे गए हैं वो पैसे बाहर से सीड्स भी मंगवा रहे हैं और उन्होंने जो है एग्रीकल्चर के लिए जो रखे हैं तकरीबन पैसे जो है वो जो है 2.2 ट्रिलियन जो रखे गए हैं। उसमें जो है लोगों ने ड्यूटीज़ को जो है वो ख़त्म किया है सीड्स के ऊपर, और कंसेशन लोन्स भी दिया है एग्रीकल्चर का जो है वो तकरीबन जो है 16 बिलियन दिया गया है। मगर इन सब चीज़ों के बावजूद जो है एक चीज़ को लोगों ने टच नहीं किया। एग्रीकल्चर में जो है जो हम लोग फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, जो इनपुट्स जो दिए जाते हैं उसका इन लोगों ने ख्याल नहीं किया। अब हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो तकरीबन DAP जो वो 15,000 की एक बोरी आती है, यूरिया जो है 2,400, मगर जब हम तक पहुंचती है तो कभी 3,000 कभी 4,000, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। उसके बाद वो ट्रैक्टर जब चलाता है, आदमी जो छोटा छोटा आबादगार है वो भी इस चीज़ को कवर नहीं पा रहा। सीड्स जो है उसकी जो रिसर्च जो है हमारे यहाँ तकरीबन 76 जो है इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वफाक के, और 106 जो है पूरे सूबे के अंदर है, मगर उसमें कहीं पर भी रिसर्च आपको नज़र आ रही है?
कहीं पर भी हमने रिसर्च देखा है? नहीं है। अब वो पानी जो 3 महीने खड़ा हो रहा है, उसके लिए सीड्स डिफरेंट चाहिए। चाइना वाला सीड्स जो हाइब्रिड सीड्स है बिल्कुल अपनी जगह पे, मगर वो हमारे यहाँ कामयाब अपनी जगह पे है, मगर वो चल नहीं पा रहा है, इसलिए कि पानी में वो गल जाते हैं। और हमारे वो गल गए थे और पूरा हमारा वो तकरीबन जो है लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब यही वाटर रिजर्वर्स के लिए अगर देखें तो 130 बिलियन आप लोगों ने रखे, 130 बिलियन आप लोगों ने रखे, बजट में रखा गया है पूरा। उसमें K4 के भी 17.5 बिलियन जो है रखे गए हैं। और मोहम्मद डैम, बादशाह डैम, अपने नीलम जो है प्रोजेक्ट, इनके लिए पैसे रखे गए हैं, मत थोड़ी है। अब आगे जाके जो हमारी जो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो अमूमन गर्मी आएगी, वो 53 से, अभी इस वक्त सिंध में 53 होता है, ये 3-4 साल के अंदर 55 सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा। 2000 तकरीबन वो बता रहे हैं 80 में जो आ रहा है वो तकरीबन 60 सेंटीग्रेड जाके पहुंचेगा। पानी के रिजर्वर्स खत्म हो जाएंगे, हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे। क्या हमें जो है उसके लिए पहले पानी का बंदोबस्त नहीं करना चाहिए? हमें डैम्स पहले है उनको मुकम्मल नहीं करना चाहिए? हमारे पास पानी नहीं आता है नीचे, यहाँ तक कि जो तकरीबन 5,000 क्यूसिक जो है गुलामन बैराज से नीचे भेजना है, वो पानी नहीं जाता, इसलिए पानी है ही नहीं। उससे क्या है कि 2 लाख एकड़ जो ज़मीन जो है सिंध की जो है वो तबाहकारी में आ गई। वो इंक्रोचमेंट हो गया, किसका? सी का, समंदर का पानी ने इसको इंक्रोचमेंट कर दिया है। हमारे यहाँ जो ज़मीनें जो हैं, पानी जो है सिंध का या पाकिस्तान में, हमारे यहाँ सही 83% जो है ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश वाटर सिंध का जो है 83% है, 17% जो है वो सिर्फ मीठा पानी है। अब वो 83% जो ब्रैकिश वाटर आ गया है, क्या इसके ऊपर रिसर्च नहीं करनी चाहिए कि हमारे ऐसे फसल होनी चाहिए, ऐसे सीड्स होनी चाहिए जो ब्रैकिश वाटर के ऊपर जो वो पैदावार दे सके? नहीं। पॉपुलेशन जो है 2040 तक, 2000 तकरीबन इस 10-20 साल के अंदर जो है वो तकरीबन 40 करोड़ जगह पाकिस्तान की बनेगी। उसके लिए हम लोग कहाँ से इसका ये इतना कहाँ से इतना जो हम लोग एग्रीकल्चर के होएगा कि हम अपने लोगों को फीड कर सकें? पर हम लोग बाहर से मंगवाते हैं और फिर अनफिजिबल वो हो जाता है। एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद जो है हम लोग जो है अभी तक जो है चीज़ों को अपने को मार्केटिंग नहीं कर पाए। यहाँ के जो आम जो अभी आप लोग खा रहे हैं, ये सही हमारे यहाँ तकरीबन पंजाब में ये 112 वैरायटीज़ है और सिंध में 85 वैरायटीज़ है। कमर्शियल वैरायटीज़ वो 10 है जो हम लोग सब खाते हैं, चौसा है, लंगड़ा है, सिंधड़ी है, ये है। उसकी मार्केटिंग नहीं है, उसकी मार्केटिंग नहीं। यहाँ के जो सिंधड़ी आपका जो ये बासमती चावल हमारे नाम से दुनिया में नहीं बिकता, वो हमारे पड़ोसी मुल्क के नाम से बिकता है। और हम लोग कहते हैं कि बासमती जो है सुपीरियर है, मगर हम लोग उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। हमारे अगर इंडेक्स में देखा जाए तो दुनिया के इंडेक्स में जो है हम लोग जो है मिल्क में जो है नंबर 4 है प्रोड्यूस करते पूरी दुनिया में। मीट में नंबर 5 है, कॉटन में नंबर 6 है, वीट में जो है हम लोग जो है 7 या 8 में जो है हम लोग राइस है। मगर आप देखें इंडिकेटर्स अगर देखें तो किसी के ऊपर हम लोग जो है किसी के ऊपर हम लोग ने वो काम किया है या उसको हमने कवर किया नहीं किया। अब मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग हर वक्त जो है IMF की तरफ भागते हैं, पैसे मांगते हैं, बारो करते रहते हैं, हम अपनी चीज़ों को क्यों नहीं आगे करते हैं? इस वक्त हमारे कोई भी प्रोडक्ट देखें, बायो प्रोडक्ट कोई है। अब दूध को हम लोग पकड़ लेते हैं, ये हम लोग 4 नंबर पर, हम लोग कहते हैं कि हाँ 4 नंबर पे है। आपकी जो बायो प्रोडक्ट्स है वो सब बाहर से आती है। यहाँ के लोकल कोई बायो प्रोडक्ट है जो हम लोग बाहर भेज सके? नहीं। हम लोग जो है बीट जो है पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर वो बीट कहाँ से आता है? ब्राज़ील से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है, हमारा नहीं जा सकता। अगर जाता भी है
तो उसके ऊपर बीमारियां होती है, वो फुट और जो है इसके माउथ जो है डिजीज की वजह से उसको रिजेक्ट किया जाता है। मुझे 6 महीने लगे थे उसको कवर करने के लिए। जब मैं वहाँ पर जब एम्बेसडर था यूएई के अंदर, तो उसको 6 महीने लगे थे उसको मुझे कवर करने के लिए। और 6 महीने के बाद उन लोगों ने इजाज़त दी और वहाँ पर फिर वो ये सिलसिला शुरू हुआ किसका, वहाँ से इसका पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का, इसका अपने गोश्त का। तो ये हम लोग जो ज़र मुबादला हम लोग खुद जो है नहीं कमा पा रहे हैं, और हमारे खुदा ने, अल्लाह मियाँ ने इतनी बड़ी वो रिसोर्सेस दिए हैं, रिसोर्सेस की वजह से हम लोग पीछे रहते जा रहे हैं। रिसोर्सेस आपका रिकॉर्डिंग जो है 6.5 टन कोई सोना जो है हर साल दे सकता है। 85 टन जो है आपका कॉपर दे सकता है। आपका सवाद का आप खुद आप वहाँ के है, एमराल्ड जो है डायमंड्स के बाद जो है सबसे बड़ी जो है खान, पूरी दुनिया के 7 खाने हैं, 7 मुल्कों के अंदर है। और वो जो एमराल्ड के ऊपर दूसरों का कब्जा था, उसमें से वो लोग हथियार ले रहे थे, हमने कुछ नहीं किया। यही आपको मैंने एग्रीकल्चर पे आपको वो कहा कि एग्रीकल्चर के आप देखें कि उसके हर फ्रूट के अंदर, हर उसमें जो है आपको अरोमा नजर आएगा, और कहीं पर भी दुनिया में नहीं है जो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में जो आपको जो भी आपकी वैरायटीज है जिसमें अरोमा नजर आएगा, वो सिर्फ पाकिस्तान है। वो इसलिए कि आपका जो रिवर इंडस है, दुनिया में 76 वो है अपने माइटी रिवर्स है, बट Indus River is the only river which contains 76% mineral. Rest of the river, they contains 32% and 45% mineral. Why? Because we have 12 peaks, the high peaks in the world, and about among the जो तकरीबन 12 peaks है, उनमें से लेकिन 7 peaks जो आपके नॉर्दर्न एरिया के अंदर है। मगर हम लोग कहीं कैश तो कराएं। हम जाते हैं कि IMF हमें पैसा नहीं देता। IMF के पास आप कितनी दफा गए हैं? 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा नहीं, दिस इज 23 टाइम्स। कोई तारीख में है कोई ऐसा मुल्क जो 23 टाइम्स जो IMF के पास गया हो? वो भी अब वो बेजार हो गए हैं हमें पैसा देने के लिए। वो कहते हैं भाई आप खुद को सुधारो ना। हम लोग कितना आप लोगों को कहे, आज मैं अखबार पढ़ रहा था, उन्होंने हमारे बजट के ऊपर भी लोगों ने सवाल निशान उठाया है कि आप लोगों ने सब्सिडी क्यों दी, आपने जो है सैलरीज को क्यों बढ़ाया। अब वो हमें डिक्टेट करते हैं, मगर हम अपने खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कंट्रोल इसलिए नहीं कर रहे हैं हम लोग क्लियरिटी नहीं है, हम लोग किसी चीज में क्लियर नहीं है, हम अपनी हुकूमत चलाने में भी क्लियर नहीं है। कभी हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है इस्लामी निज़ाम होगा, कभी कहते हैं सेक्युलर निज़ाम होगा, कभी कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल निज़ाम होगा, कभी कहते हैं कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री निज़ाम होगा। कहीं तो क्लियरिटी करें। न चलाने में क्लियरिटी हो रही है, न निज़ाम को गवर्नमेंट चलाने में हम लोगों की क्लियरिटी है, न हम लोग जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बाहर से कोई आता है वो कहता है कि नहीं, और आप लोग जो है नजरिए ज़रूरत के तहत जो है उसमें तरमीमें कर देता है, और तरमीमें भी ऐसी कर देता है कि उसको मजबूरन जो है आसिफ ज़रदारी साहब जिसने जो प्रेसिडेंट थे उसने अपने पावर्स जो है पार्लियामेंट को दिए। ये कभी हिस्ट्री में हुआ? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने किया। ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए। यहाँ पर गुर्बत बढ़ती जा रही है। लोग जो आपकी सैलरीज हम लोगों ने बढ़ाई लोगों की 30,000 35,000, 1 से 16 ग्रेड, 17 से 22 ग्रेड, ठीक है, पेंशन भी दी 17.5, मगर उन लोगों को हमने टच किया जो 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 नौकरी पेशावर लोग नहीं है, उनको रोटी खाने के लिए सही कुछ नहीं है, उनको पानी तक नहीं मिल रहा है, उनकी वो लोग उनको वो अपने क्या सुबह को वो जाते हैं, उनको जो है कोई दिहाड़ी नहीं मिलती। वो लोग पूछते हैं कि हम लोग कहाँ जाएं। जी जी, वो लोग कहते हैं कि हम लोग कहाँ जाएं। ये दिहाड़ियाँ उनको सही नहीं मिल रही हैं। अब ये सब मसले इतने वो बढ़ते जा रहे हैं, ज़ाहिर है ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पर
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आया उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, वो 400 बिलियन उसके लिए रखे गए, बढ़ा के 400 बिलियन रखे गए। 93 लाख लोग हैं जिनको वो तकरीबन 8,500 जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा मंथली। बच्चों की पढ़ाई के लिए, नशोनुमा के लिए सब पैसे रखे गए हैं। मगर 22 करोड़ की आबादी में ये कम नहीं है, ये बहुत कम है। इसको हमें बढ़ाना चाहिए और ये वेलफेयर स्टेट इसको डिक्लेयर करनी चाहिए। वेलफेयर स्टेट डिक्लेयर करके हम लोगों को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। मगर ये सब वो चीज़ें हैं जब इसको हम लोग कर सकते हैं। हमने वो पहले भी मैंने यही कहा था कि जो बरसात जो हमारी तबाहीकारी कर रही है, उसमें ये जो आरबीओ जिसमें हमारी ज़मीनी तकरीबन सिंध की जो है तकरीबन 15 लाख जो है ज़मीन जो है वो पानी ज़र ज़मीन आई और टोटल 20 लाख आई थी पूरे पाकिस्तान में। और वो आरबीओडी से वो आरबीओडी 10 साल से चल रहा है। वफाक का वो प्रोजेक्ट है, उसमें 3,500 क्यूसेक पानी बहेगा। कहाँ से चलेगा? बलूचिस्तान से लेके वो 7 तक आया है और पानी उसमें से अमूमन आता है 19,000 क्यूसेक। और ये लास्ट ईयर जो बरसात है उसमें पानी कितना आया? 1 लाख से ऊपर गुजरा क्यूसेक। उसने तबाही बचा दी। उसके ऊपर पैसे नहीं रखे गए हैं। पैसे नहीं रखे जो वो आगे 7 से 145 किलोमीटर दूर उनको जो है इसमें अरेबियन सी में डालना है, वो कहाँ से जाएगा? उसकी वो कनेक्टिविटी नहीं हो रहा है, सिंध उसमें तबाह हो रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें हमें और आप लोगों को सोचना चाहिए। 19 ये जो तकरीबन हमारा 9 तारीख को जो वाक़ये हुए, अब ये वो नए 9 तारीख को जो वाक़ये हुए वो ऐसे हुए जो इस तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुए। दुश्मन ने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया जितना हमें अपनों ने नुकसान पहुंचाया। क्यों पहुंचाया? ज़ाहिर है वो एक प्रोजेक्ट के तहत वो बंदा आया और उसको मुसलत किया गया हमारे ऊपर। वो सियासी नहीं था, वो प्ले बॉय था, उसको सियासत से कोई वास्ता नहीं था। अगर वो सियासत से इसको वास्ता होता तो वो ऑक्सफोर्ड से जो है अपनी पॉलिटिकल की डिग्री जो थी वो 3rd क्लास में नहीं लेता, मगर उसने 3rd क्लास में डिग्री ली और वो उसको क्रिकेट के हवाले हो गया। वो स्टार बना, उसने लोगों के दिमागों को चेंज किया। उसने कहा कि भाई यही बंदा है, यही स्टार है, यही मुल्क को चलाएगा, ये मुल्क को लेके आगे चलेगा। भाई वो सियासतदान नहीं था, वो चलता रहा, एक ही सीट ली और 18 में हमने उनको जो है यहाँ का मोतबर बना के रख दिया। एक प्रोजेक्ट के तहत उसको लेके आया, उसके ऊपर मेहनत की गई। मेहनत करने के बाद उसने यहाँ पर जो हशर नशर किया सियासत का, जो यहाँ पर तकरीबन ये हमारी जो है 5वीं बजट है, 3 बजट तो लोगों ने पास की, तो यहाँ पर हम लोग बात नहीं कर पाते थे। एंड ही वॉज सो एरोगेंट, आई मीन किसी से वो हाथ तक नहीं मिलाता। सियासत है क्या? सियासत में 3 कदम आगे 2 कदम पीछे। उसको सियासत ही नहीं आ रही थी, वो उसके ऊपर हमारे ऊपर मुसलत किया गया। लोगों ने कहा कि बच्चों के इतने माइंड से चेंज कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर ये हुकूमत में है तो सब कुछ ठीक है, अगर ये हुकूमत में नहीं है तो सब खराब है, सब चोर है। भाई तुम लोग रिवोल्यूशन के चक्कर में थे क्या? ये रिवोल्यूशन तो थे ही नहीं। अगर ये रिवोल्यूशन ही होते तो इस किस्म की बातें नहीं करते। ये लोग, इन लोगों ने तो एक दिन का जेल भी नहीं देखा। हम लोगों ने तो कुछ देखा ना। आप ये तो देखे ना, भुट्टो साहब को लोगों ने वो फांसी पे चढ़ाया, शहीद किया। सिर्फ 25 लोग थे उसके जनाजे की नमाज पे। उसको घर वालों को मुंह देखने नहीं दिया। उसकी अपनी बेगम गांव में बैठी हुई थी, अमीर बेगम, उसको भी मुंह देखने नहीं दिया गया और उसकी रात को 4 बजे उसको दफनाया गया। मगर हम लोगों ने इंतकाम नहीं लिया। बेगम साहबा को लाठियां मारी गई कदाफी स्टेडियम में। मगर बेगम साहबा ने जब वजीर आजम बनी 88 में,
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने किसी से इंतकाम नहीं लिया, किसी से इंतकाम नहीं लिया कि इसलिए कि वो जमहूरियत को चला रहा है। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, एक नोट पढ़ा था, नसीम शाह जिसने जो है भुट्टो साहब के लिए शहादत फांसी लिखी थी, उसको 20 करोड़ पे उस वक्त मिले और वो यूनान की ग्रीक की बैंक में उसने डिपॉजिट हुई। क्या ये सियासत है? ये सियासत है कि हमारे जजेस जो हैं वो पैसों पे बिकते हैं और पूरे पाकिस्तान को जो वो नाबूद निस्त कर देते हैं, सियासत को नाबूद निस्त कर देते हैं। ये सियासत है? ये सियासत नहीं है सर, ये इंतकाम लिए जा रहे हैं। ये मुल्क वो है जिसको यहाँ पर जो है सियासतदानों ने बनाया है। ये इंसर्जेंसीज के थ्रू, वॉरफेयर के थ्रू, गोरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू या वॉर के थ्रू नहीं बनाया है। ये सियासतदानों ने बनाया इस मुल्क को, और किसी ने नहीं बनाया। और उनके साथ उनको चोर, उनको डाकू, उनको लुटेरे, ये उनके लक़ब लगाए गए हैं कि ये सियासतदान हैं हमारे। ये क्या, ये किस किस्म की सियासत हमारे चल रही है? हम लोगों को भुट्टो साहब, बेरिसाबा मीर मुर्तज़ा को शहीद किया गया। भुट्टो साहब बेरिसाबा को कहा गया तुम पाकिस्तान नहीं आओगी, नहीं आओगी, और वो यहां आई, उसको शहीद किया गया। जिस दिन शहीद किया गया, स्पीकर साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 2 बजे डेड बॉडी पहुंची, हम लोग बीबी साहबा को लेके जा रहे थे और यहां पर जो है पिंडी के अंदर जाय वारदात को धो दिया गया। वहां पर हम बीबी साहबा को लेके जा रहे थे, मैं एम्बुलेंस चला रहा था, आसिफ साहब मेरे साइड में बैठे हुए थे और बिलावल साहब जो है बीबी साहबा का ताबूत लेके पीछे बैठे हुए थे। घर से लेके गड़ी खुदाबख्श 3 किलोमीटर है, मगर मुझे वहां तक पहुंचने में मुझे अब तक याद नहीं पड़ा है कि हम लोग कैसे पहुंचे। पूरा क्राउड चार्ज था, हमारे होश गुम थे, हमारी हालत खराब थी, लोग खुद को जला रहे थे, नारे लगा रहे थे। और कैसे पहुंचे? एम्बुलेंस ऐसे चल रही थी कि वो हिल रही थी, जैसे जलजला आता है वो हिल रही थी। और मैं 5, मुझे जो याद पड़ रहा है, 5 किलोमीटर के हिसाब से मैं गाड़ी चला रहा था। दफना के वापस आए और बेरी साहब और आसिफ साहब ने भी अपनी आंखों से देखा और उसने एक नारा लगाया कि पाकिस्तान खपे, और खुदा की कसम वहां पर लोगों ने कहा हमें नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं, यही नारा होगा। और वो पाकिस्तान जो है, इसलिए कि हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, आप लोगों ने कुर्बानियां, जो भी यहाँ बैठे हुए कुर्बानियां दे के इस मुल्क को बनाया है। और वहाँ पर हम लोगों ने, वहाँ पर वो पाकिस्तान के लिए हम लोगों ने ये कुर्बानियां दी कि वहाँ पर हम लोगों ने कहा कि पाकिस्तान, यहाँ पर ये अगर इनके मकसद की बातें थी तो सब ठीक था। जब इनके मकसद की बातें नहीं होती है तो वो खराब था। इन लोगों ने इनकलाब तो देखा ही नहीं है, इन लोगों ने जेलें भी नहीं देखी। ये लोग तो एक दिन के लिए सिर्फ जेल में गए और वो चले, वो अंदर चले गए। इन लोगों ने देखा कि बादशाह खान जो है कितना जेल में गया, 30 साल। वली खान, अब्दुल समद अचकजई, आपके जो है बिलोर जो खानदान, ठीक है, ये वो लोग हैं, अतौला बेंगल और बुक्टी साहब, ठीक है, ये सब, ये तालपुर, बहुत से लोग हैं जिनकी आपको हम लिस्ट बता सकते हैं कि जिन लोगों ने सोबत थी। आसिफ साहब 11 साल जेल में रहे। अदीब फरयाल जो है वो ईद की सुबह को, रात को उसको यहाँ से उठा के जाके वहां पर रख दिया और वहां पर ऐसी जगह पे रखा गया जहां पर जो है वहां से बदबू आती थी दाले की। आपका हमारा जो है नवाज शरीफ साहब, उसको यहाँ पर जितने भी हमारे थे लोग, उनको रखा गया। ये सब वो चीज़ें हैं जिसको हमें क्लैरिटी चाहिए। ये वक्त है
ये टाइम है इस्टेब्लिशमेंट और हमारे स्टेक होल्डर्स जो है पॉलिटिशियन वो बैठ के तय करें कि हमें जो है मुल्क को किस तरह चलाना है। नहीं तो मुल्क के बहुत बड़े मसले होंगे, बहुत बड़े प्रॉब्लम होंगे। आज अखबार में आ रहा है कि डिफॉल्ट में हम लोग जा रहे हैं, हमारे जो रिजर्व्स वो खत्म हो रहे हैं, दिसंबर तक नेगेटिव में चले जाएंगे रिजर्व्स। जुलाई के पहली तारीख को 1.6 बिलियन और 1 बिलियन जो है चाइनीज को देना है, किसको अभी, और इन लोगों ने शेड्यूल दिया हुआ है जो तकरीबन जो है दिया गया कि इसमें अगस्त में 1.6 जो है अभी देना है, जून में देना है जो जुलाई में, और 1 बिलियन जो है BSAFESF को देना है चाइनीज को, फिर अगस्त में 0.3 बिलियन देना है, सितंबर में 0.6 देना है, अक्टूबर 0.3 देना है, और फिर जो है 0.6, 0.2, 0.6, 1.2, 0.6, 1.5 बिलियन ये सब देने हैं जुलाई जून 24 तक। ये कहाँ से आएंगे? हमारे यहाँ जो बजट बनी वो 14.46 ट्रिलियन की बनी। अब उसमें काफ़ी उसमें बजट भी आया, उसमें GDP जो था 7.7 जो है वो जो है बजट में माली खसारा दिखाया गया है। अब बजट में जो टैक्स वसूली जो है वो 9,200 जो है बिलियन जो है उसको दिखाया गया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है 280 जो है बिलियन जो है रुपए रखे गए हैं, और जो नेक्स्ट फिस्कल जो प्लान जो टारगेट है वो बहुत लंबा कर दिया है, 6.5% लोगों ने कर दिया है। और गवर्नमेंट जो अचीव जो टारगेट जो है थ्रू जो है इंक्रीज ऑफ एडिशनल टैक्स जो है वो 220 बिलियन रखा गया है। अब यही सब चीज़ें जो इन लोगों ने सब कुछ जो सब्सिडी जो है जो लोगों ने रखी जो थी वो 113 बिलियन रखी गई है, बहुत कम है। बस उसके ऊपर भी जो है IMF वालों ने जो है अपनी भिवे जो उठा रखी है कि ये आप लोगों ने क्या किया है। अब उसकी वजह से डॉलर जो है हमारा जो है आगे पीछे हो रहा है। डॉलर की वजह से न हम लोग जो है LC खोल सकते हैं, न डॉलर की वजह से न हम लोगों के बाहर जो है हम लोग एक्सपोर्ट कुछ कर सकते हैं। ये कभी डॉलर जो है तकरीबन इस वक्त ओपन मार्केट में 305 है, और बैंक में इंटर बैंक में जो है 285 है। इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। अब साहब ये वो चीज़ है जिससे हमें और भी नुकसान जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। कौमी तरक्याती बजट के लिए जो है 2709 जो है बिलियन रखा गया है, मगर इनमें से जो भी हम लोग जो टैक्सेस जो हमें वसूल हो रही है वो तो 80% तो चली जाएगी सबके सब उसमें आपके उसमें डेट में चली जाएगी। हमारे पास सिर्फ कितना बचेगा? 20%, जिसमें आपको उस मुल्क को चलाना है। कैसे चलेगा? कोई इसकी कोई फिलॉसफी कोई बताए तो सही, तो अभी चलेगा कहते हैं। आपके जो है तकरीबन जो छोटे जो दुकानदार हैं उनके ऊपर आप लोग जो है वो टैक्स जो है लगा दिया है। अब उसके ऊपर फिर जो है एक टैक्स और भी उनके ऊपर लगाया जा रहा है। अब ज़ाहिर है वो भी उनके लिए मसले पैदा हो जाएंगे। ये जो हमारे जो इंडस्ट्रीज जो है अब उनको गैस और प्लस जो है आपके इंडस्ट्रियल जो है इनको कनेक्शन दिए गए, वो तकरीबन जो है कितनी है 30 लाख है। भाई उनसे आप लोग कलेक्ट क्यों नहीं करें? उनसे हम लोग टैक्स में क्यों नहीं लेके आ रहे? उसको नेट में लेके आ जाए। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिससे हम लोग जो है वो कर सकते हैं। हमें से अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। आप पैरों पे खड़े होंगे और वो कोई मसला भी नहीं है, सिर्फ हम लोग को क्लैरिटी होनी चाहिए और मैनेजमेंट ठीक होनी चाहिए। मैं आपको हम लोग वादा करिए, कुरान शरीफ के हम लोग नीचे खड़े हुए, पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। क्यों नहीं खड़ा हो सकता है? हमारे सामने जो है हमारा मुल्क हमसे जुदा हो गया, वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। हम न्यूक्लियर पावर होके भी हम लोग खड़े नहीं हो पा रहे। ये क्या? हम लोगों को एक चीज़ तय है कि हम लोग सब के सब मिलजुल के, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे हम लोग जो है पॉलिटिशियन हो, सब मिलजुल के एक फ़ैसला करें और उस मुल्क को किस तरह लेके चलना है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जहाँ पर हम अपने पैरों पे खड़े होंगे और ये मुल्क जिसके लिए कुर्बानियाँ सबों ने दी है, इस मुल्क को बनाया है और उसको आगे चलना पड़ेगा। शुक्रिया और जो भी इसके खिलाफ जाएगा हम उसके खिलाफ जाएंगे। शुक्रिया जी।